हेलो फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में हमने एमएस वर्ड के इन्फो ऑप्शन के बारे में सीखा था। आज की इस वीडियो में हम फाइल टैब के न्यू ऑप्शन के बारे में समझेंगे। हम जानेंगे कि न्यू ऑप्शंस क्या होता है और इसमें दिए गए ब्लैंक डॉक्यूमेंट और अलग अलग टेम्पलेट्स का क्या यूज़ होता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम आएंगे फाइल टैब पर। यहाँ पर आप देखेंगे न्यू ऑप्शन है। न्यू ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले ब्लैंक डॉक्यूमेंट ऑप्शन दिया गया है। इसका यूज खाली पेज ओपन करने के लिए होता है, जहां हम अपनी टाइपिंग शुरू कर सकते हैं, जैसे लेटर लिखना हुआ, एप्लीकेशन बनाना हुआ, नोट्स तैयार करना। इसके ऊपर आप देखेंगे कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है सजेस्टेड सर्चेस टेम्पलेट्स। यहाँ पे रेडीमेड डिजाइन होते हैं जिन्हें यूज करके हम जल्दी डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। अगला आप यहाँ पे देखेंगे बिजनेस लिखा है। बिजनेस टेम्पलेट्स का यूज ऑफिस और बिजनेस से जुड़े डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए होता है, जैसे बिल, इनवाइस, रिपोर्ट्स। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखेंगे कार्ड्स दिया है। कार्ड्स ऑप्शन का यूज अलग अलग कार्ड्स बनाने के लिए होता है, जैसे बर्थडे कार्ड हुआ, इनविटेशन कार्ड हुआ। फिर अगला आप देखेंगे फ्लायर्स। फ्लायर्स का यूज एडवर्टाइजमेंट या नोटिस बनाने के लिए होता है, एग्जाम्पल जैसे कोचिंग का पोस्टर बनवाना हुआ। नेक्स्ट आप देखेंगे लेटर्स है। लेटर्स टेम्पलेट्स का यूज अलग अलग लेटर्स लिखने के लिए होता है, जैसे एप्लीकेशन या ऑफिशियल लेटर हुआ। फिर नेक्स्ट आप देखेंगे एजुकेशन है। एजुकेशन टेम्पलेट्स का यूज स्कूल और कॉलेज से जुड़े डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए होता है, प्रोजेक्ट और असाइनमेंट जैसी चीजें आप यहाँ पे बना सकते हैं। रिज्यूम एंड कवर लेटर्स, इस ऑप्शन का यूज जॉब के लिए रिज्यूम और कवर लेटर बनाने के लिए होता है। यहाँ पे आप देखेंगे हॉलीडे है। हॉलीडे टेम्पलेट्स का यूज फेस्टिवल या स्पेशल ओकेजन या जुड़े डिजाइन्स बनाने के लिए होता है। तो यहाँ पर आपको रेडीमेड टेम्पलेट्स मिलता है, जहाँ पर आप इसका यूज करके कम समय में एक अच्छा डॉक्यूमेंट डिजाइन तैयार कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। अगला ऑप्शन है ओपन। ओपन पे जैसे ही हमने क्लिक किया, यहाँ कुछ आपको ऑप्शंस दिखेंगे। चलिए सभी को बारी बारी से समझ लेते हैं। रिसेंट ओपन में रिसेंटली ओपन की गई फाइल को दिखाता है। जैसे अगर मान लीजिए आपने रिसेंटली आज या कल में कोई फाइल खोला है, ओपन किया है, तो वो आपको रिसेंट में दिखाई देता है। यहाँ पर आपको दिया है वन ड्राइव। वन ड्राइव एक ऑनलाइन स्टोरेज सर्विस होता है, जहाँ हम अपनी फाइल्स इंटरनेट पर सेव कर सकते हैं। जैसे मोबाइल में गूगल ड्राइव होता है, वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट का वन ड्राइव होता है। फिर अगला आप देखेंगे यहाँ पे दिस पीसी है। दिस पीसी ऑप्शंस का यूज कंप्यूटर में सेव फाइल को ओपन करने के लिए होता है, जैसे डेस्कटॉप पे, डॉक्यूमेंट्स पे या किसी फोल्डर में आपने फाइल को सेव किया है, तो वहां से जाकर आप इसे ओपन कर सकते हैं। अगला ऑप्शन यहाँ पे है एड अ प्लेस। एड अ प्लेस ऑप्शंस का यूज नई ऑनलाइन लोकेशन या स्टोरेज ऐड करने के लिए होता है, जैसे वन ड्राइव या किसी और ऑनलाइन अकाउंट को कनेक्ट करना हुआ। अगला आप देखेंगे ब्राउज ऑप्शंस का यूज कंप्यूटर में किसी भी लोकेशन पर जाकर फाइल को ढूंढने और ओपन करने के लिए होता है। अब हम यहाँ पर अगला ऑप्शन देखेंगे सेव। सेव ऑप्शन का यूज करंट डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए होता है। जैसे अगर हमने कोई लेटर या प्रोजेक्ट बनाया है, तो उसे फ्यूचर में दोबारा यूज करने के लिए सेव कर सकते हैं। चलिए इसको प्रैक्टिकल देखते हैं कि फाइल को सेव कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर हम एरो से अपने पेज पर आ जाएंगे। आप यहाँ पर देखेंगे हमने रैंडम पैराग्राफ लिया है। अब हमें इस फाइल को एमएस वर्ड में सेव करना है। टाइटल बार में आप देखेंगे यहाँ पे डॉक्यूमेंट वन नाम आपको दिख रहा है। अब इस फाइल को हमें सेव करना है, तो इसके लिए आपको फाइल टैब पर क्लिक करना है, फिर आपको सेव ऑप्शन पे क्लिक करना है। जब आप फर्स्ट टाइम डेटा को सेव करेंगे, तो आपसे एमएस वर्ड लोकेशन पूछेगा कि यानी आपको डेस्कटॉप पे सेव करना है या डॉक्यूमेंट्स में सेव करना है। तो हम यहाँ डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको जिस भी नाम से फाइल को सेव करना है, यहाँ पे आपको वो नाम लिख देना है। जैसे हमने यहाँ लिखा प्रैक्टिस फाइल 2।
उसके बाद यहाँ पे आपको सेव ऑप्शंस दिखेगा, आपको सेव पे क्लिक कर देना है। आप यहाँ पे देखेंगे टाइटल बार में प्रैक्टिस फाइल 2 आपको शो होने लगेगा। तो इस तरह से आप एमएस वर्ड में अपना फाइल या डॉक्यूमेंट्स सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो फाइल सेव हुआ है प्रैक्टिस फाइल 2 नाम से सेव हुआ है। डॉक्यूमेंट्स को सेव करने के लिए आप शॉर्टकट कीज का भी यूज कर सकते हैं, कीबोर्ड में Ctrl+S। अब हम सेव एज ऑप्शन को भी समझेंगे। सेव एज ऑप्शन का यूज फाइल को नया नाम या नई लोकेशन पर सेव करने के लिए किया जाता है, जैसे वर्ड फाइल या पीडीएफ फॉर्मेट में। तो मान लीजिए हमने एक फाइल बनाई है जिसका नाम है प्रैक्टिस फाइल 2। अब हम इसी फाइल की एक और कॉपी दूसरे नाम से बनाना चाहते हैं, तो ऐसे में हम सेव एज ऑप्शन का यूज करते हैं। तो चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। यहाँ पर आपको फाइल पे क्लिक करना है, उसके बाद सेव एज पे क्लिक करना है। आपको जो फाइल आप सेव कर रहे हैं उसको किस लोकेशन पे सेव करना है, तो हमने यहाँ डेस्कटॉप पे क्लिक किया और यहाँ पे हमारे पहले फाइल का नाम दिखा रहा है प्रैक्टिस फाइल 2। हमने यहाँ पे लिखा प्रैक्टिस न्यू, हमने यहाँ अपने फाइल का नाम दे दिया प्रैक्टिस न्यू फाइल। इस तरह से आप अपने फाइल का नाम दे देंगे। यहाँ नीचे आप देखेंगे सेव एज टाइप। यहाँ पर जब आप आएंगे, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ कुछ फॉर्मेट मिलेगा। यहाँ आपको पीडीएफ फॉर्मेट भी मिलेगा। जैसे अगर हम किसी प्रोजेक्ट या रिज्यूम या नोट्स को ऐसे सेव करना चाहते हैं कि उसमें आसानी से चेंजेस ना किया जा सके, तो हम यहाँ पीडीएफ फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम वर्ड डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में सेव करेंगे और यहाँ सेव पर क्लिक कर देंगे। यहाँ आप टाइटल बार में देखेंगे प्रैक्टिस न्यू फाइल नाम से हमारा जो फाइल है वो सेव हो चुका है। और अब आप यहाँ देखेंगे फाइल में आकर यहाँ आप ओपन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको हमारी एक ही फाइल दो अलग अलग नाम से शो करेगा। अगला ऑप्शन यहाँ पर प्रिंट दिया है, यहाँ प्रिंट पर क्लिक करेंगे। प्रिंट ऑप्शन का यूज डॉक्यूमेंट का प्रिंट निकालने के लिए होता है, जैसे प्रोजेक्ट, एप्लीकेशन या नोट्स का हार्ड कॉपी निकालना हो। अब आप कीबोर्ड में Ctrl+P बटन का भी यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन है शेयर। शेयर ऑप्शन का यूज डॉक्यूमेंट को दूसरे लोगों के साथ शेयर करने के लिए किया जाता है, जैसे ईमेल या इंटरनेट के माध्यम से फाइल भेजना हुआ। फिर यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट ऑप्शन का यूज डॉक्यूमेंट को दूसरी फाइल फॉर्मेट में बदलने के लिए होता है, जैसे वर्ड की अगर फाइल है तो आप पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका क्लोज। क्लोज ऑप्शन का यूज करेंट डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए होता है, जैसे काम पूरा होने के बाद फाइल को क्लोज करना हुआ। अब यहाँ पर आपको अकाउंट ऑप्शन दिखेगा। यहाँ सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे ऑफिस थीम, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको कुछ ऑप्शन दिखेगा। इसका यूज एमएस वर्ड का कलर और लुक चेंज करने के लिए होता है, जैसे कलरफुल करना है या डार्क ग्रे करना है या वाइट। अगर हम डार्क ग्रे सिलेक्ट करते हैं तो एमएस वर्ड का कलर डार्क हो जाता है और वाइट सेलेक्ट करने पर नॉर्मल वाइट थीम दिखाई देती है। इसके नीचे आप देखेंगे साइन इन। साइन इन ऑप्शन का यूज माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट लॉगिन करने के लिए होता है, जैसे हम मोबाइल में जीमेल अकाउंट लॉगिन करते हैं वैसे ही यहाँ माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट लॉगिन कर सकते हैं। अब आप राइट साइड में देखेंगे आपको यहाँ पे प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन सेक्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ एमएस ऑफिस से जुड़ी जानकारी दी होती है, जैसे ऑफिस का वर्जन, प्रोडक्ट एक्टिवेट है या नहीं। यहाँ पर आप देखेंगे प्रोडक्ट एक्टिवेटेड लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि एमएस ऑफिस सक्सेसफुली एक्टिवेट है और सही तरीके से काम कर रहा है। उसके नीचे आप देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोफेशनल प्लस आपको यहाँ पर दिखाई देगा।
यहाँ MS ऑफिस का वर्जन या एडिशन का नाम दिखाई देता है। अब आप नीचे यहाँ देखेंगे, यहाँ पे आपको चेंज प्रोडक्ट की दिखाई देगा। इसका यूज नई प्रोडक्ट की एंटर करने के लिए होता है। प्रोडक्ट की मदद से हम MS ऑफिस को एक्टिवेट कर सकते हैं। और सबसे नीचे आप देखेंगे, यहाँ पे आपको अबाउट वर्ड ऑप्शन दिया गया है। इस ऑप्शन में MS वर्ड के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दी होती है, जैसे वर्ड का वर्जन, प्रोडक्ट ID, कॉपीराइट इंफॉर्मेशन। इस तरह से अकाउंट ऑप्शन में MS ऑफिस की अकाउंट थीम और प्रोडक्ट से जुड़ी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन और सेटिंग्स दी होती हैं। अगला ऑप्शन है ऑप्शंस। ऑप्शंस का यूज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को सेटिंग्स को बदलने और कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। जैसे आपके मोबाइल में सेटिंग्स ऑप्शन होता है, वैसे ही MS वर्ड में भी ऑप्शन सेटिंग्स होती है। यहाँ से हम MS वर्ड को अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, स्पेलिंग चेकिंग सेटिंग्स बदल सकते हैं, सेव सेटिंग्स मैनेज कर सकते हैं, डिस्प्ले सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं, रिबन और टूल बार को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। मान लीजिए आप टाइपिंग कर रहे हैं और उस समय वर्ड के नीचे रेड लाइन आ रही है और हम स्पेलिंग सेटिंग्स चेंज करना चाहते हैं, तो हम ऑप्शन की मदद से इसे कर सकते हैं। इस तरह अगर हम ऑटो सेव या डिस्प्ले सेटिंग चेंज करना चाहते हैं तो भी ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। इस तरह ऑप्शन सेटिंग्स की मदद से हम MS वर्ड को और आसानी से यूज कर सकते हैं। तो आज हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के फाइल टैब में दिए गए ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, क्लोज, अकाउंट और ऑप्शंस जैसे इम्पोर्टेंट ऑप्शंस के बारे में सीखा। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। अब अगली वीडियो में हम MS वर्ड के होम टैब को स्टार्ट करेंगे और उसके सभी इम्पोर्टेंट ग्रुप्स और ऑप्शंस को डिटेल में समझेंगे और प्रैक्टिकल भी कर देखेंगे।